भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों के संयोजक बड़े भाई आदरणीय महेंद्र पांडे जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और पटना से दूसरी बार लोकप्रिय विधायक भाई नितिन नवीन जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई राहुल कोठारी जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले मैं अपनी ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो हमारी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, आप सभी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी पहली बार इस पहली कार्य समिति की बैठक में आए हैं। मैं आप सभी का भी यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, उसमें आपका योगदान और सहयोग मुझे और पार्टी को मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे आशा है। मित्रों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा प्रदेश में हुई और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर एक ऐतिहासिक निर्णय किसी ने लिया है तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने लिया है और करोड़ों युवाओं की बात सुनकर एक ऐसा निर्णय कि गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उसके लिए मैं उनका भी बहुत आप सबकी ओर से और देश के युवाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। 2014 में आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाली है, उस सब के लिए मुझे इस टीम से और प्रदेश के सभी युवाओं से ये उम्मीद है कि इस देश भर के करोड़ों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर 2014 में अगर कमल का फूल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी खिलाने वाली है तो उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आप सभी से अनुरोध करने वाला कि आपके संकल्प लेकर आप जाएं कि जिस विश्वास, जिस उम्मीद के साथ आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश भर के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए और देश में बदलाव लाने के लिए आग्रह किया है, आप सभी कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि एक एक कार्यकर्ता विजयव्रती कार्यकर्ता बन के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए आप अपनी ओर से पूरा योगदान देंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। भाई और बहनों, इस कार्यकाल की शुरुआत हमने संघर्ष से की है। अगर मैं भारतीय जनसंघ की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो शायद हमारी शुरुआत ही संघर्ष से हुई है और अपने युवा मोर्चा के पिछले कार्यकाल में भी अध्यक्ष जी हमने एक नारा दिया था, सेवा, संघर्ष और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान। पिछले कार्यकाल की शुरुआत में भी हमने कश्मीर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि वहां पर भारतीय सेना के ऊपर पथराव होता था, हजारों सैनिक घायल हो गए और पूरा ऐसा माहौल देश में बना हुआ था कि केंद्र की सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी और सेना का मनोबल गिर रहा था और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करते थे। उस समय भी अगर किसी ने
भारत प्रथम इंडिया फर्स्ट का नारा दिया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देकर पूरे देश भर में कार्यक्रम किए। देश के युवाओं को जागरूक करने का और जगाने का, राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ने का एक नई शुरुआत हमने की थी। और उसी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा, ताकि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर रखें, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव ना हो, सेना के ऊपर पथराव बंद किया जाए और हमारे सैनिकों का मनोबल ना गिरे और तिरंगे का मान सम्मान पूरा हो, वो भी किसी ने इस देश में किया। तो आपके इन छोटे भाइयों ने, आपके बच्चों ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिछले कार्यकाल में किया। और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। हम लोग जेल में थे, जम्मू की जेल में। अरुण जी, सुषमा जी को, अनंत कुमार जी को वहां पर गिरफ्तार किया गया हमारे साथ, और आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी के नेताओं के पक्ष में आकर, राजघाट पर आकर अगर किसी ने धरना भी दिया था और वहां पर आप कोई बैठे थे तो वो भी आपने किया था। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम वहीं पर नहीं रुके, उसके आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ इस देश में जो घटनाएं घटी वो हम सबसे छिपी नहीं। भ्रष्टाचार का एक नहीं, दो नहीं, कई कारनामे कांग्रेस के सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ खेल से लेकर कोयला घोटाले तक कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यक्रम करते हुए देश में लगभग 2400 कार्यक्रम देश के कोने कोने तक जाकर किए। और जब लगा कि देश के कोने कोने में जाकर कार्यक्रम किए हैं, अब एक बड़ा आंदोलन देश में करना चाहिए, तो 9 अगस्त को अगस्त क्रांति वाले दिन आप ही के इन युवा कार्यकर्ताओं ने संसद घेराव का कार्यक्रम घोषित किया और देश भर से 1 लाख से ज्यादा नौजवान इस भ्रष्ट दिल्ली की यूपीए सरकार को घेरने के लिए 9 अगस्त 2011 को कोई आए थे। तो हम लोग यहाँ पर आए, रामलीला मैदान से संसद का घेराव करने आए, और जिस तरह से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक हमारे ऊपर किया गया, हजारों कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश को वो दबा नहीं पाए। इस भ्रष्ट केंद्र की सरकार को बेनकाब भी किसी ने किया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस समय किया था। घायल होकर अपने प्रदेशों में गए। वो जंग हमने उस समय भी बंद नहीं की, ना ही आज बंद करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की जो आप बात करते हैं, इसकी नींव अध्यक्षी हमने पहले ही रख दी थी। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ से हमने देश भर में कई कार्यक्रम किए। आज भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन का जो नारा दिया था, दुर्भाग्यपूर्ण छत्तीसगढ़ में ऐसा नक्सलवादी हमला हुआ जिसके कारण हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन मित्रों, जिस तरह से कांग्रेस के कारनामे सामने आ रहे हैं, उनके एक सांसद जो कहने के लिए तिरंगे की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सरकार की आड़ में कोयला की खदानें लूटते हैं, लाखों करोड़ रुपए लूट लेते हैं। उन्होंने कांग्रेस का मुंह भी काला किया और देश का भी किया है। कैसे अपने मंत्रियों के साथ मिलकर कोयले की खदानें उन्होंने ली, ये हमसे छिपी हुई नहीं है। ये एक ऐसी घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं कांग्रेस ने की, पूरे देश को शर्मसार किया और आपने आंदोलन किए हैं। आप केवल भ्रष्टाचार के आंदोलनों तक नहीं रुके, केवल संघर्ष करने तक आपने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। पिछले कार्यकाल में जब चीन की बात आई और यहां तक कहा गया कि चीन भारत की सीमा के अंदर आ रहा है, कब्जा कर रहा है और केंद्र की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है, तो इस देश में कोई नहीं बोला या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने उस बात को कहा या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 1962 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर शहीद श्रद्धांजलि यात्रा तेजपुर से तवांग तक भी लेकर गए, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लेकर गए थे। 1962 के युद्ध में जिस तरह से इस देश की फौज ने, इस देश के सैनिकों ने हथियारों की कमी के बावजूद 3-3, 4-4 फुट की बर्फ में भी जिस तरह से उन्होंने वो जंग लड़ी, चाहे मेजर शैतान सिंह हो, कर्नल थापा हो, बाकी लोग,
ये अपने आप में इनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन गया सारे देश के सैनिकों के लिए। लेकिन इस देश की सरकार नहीं जागी। उन्होंने उस लड़ाई में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनको बुलाकर उनको सम्मानित करने का प्रयास तक नहीं किया, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वो भी किया। कई कार्यक्रम हमने ऐसे किए कि जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, महंगाई बढ़नी, त्वरित प्रतिक्रिया के कार्यक्रम हमारे युवाओं ने लगातार देश में हजारों कार्यक्रम ऐसे भी किए। मुझे याद है राजनाथ सिंह जी हाल ही में जब दूसरी बार अध्यक्ष बने तो हमें यह भी गौरव प्राप्त हुआ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ने एक अधिवेशन किया और हमारे विशेष आग्रह पर आदरणीय अध्यक्ष उस कार्यक्रम में आए। लगभग 12,000 कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष उन्होंने जितना शानदार कार्यक्रम किया, आपने वहां पर आशीर्वाद दिया। युवा मोर्चा ने पिछले 2.5-3 वर्षों में अपनी ओर से कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ी, कोई ऐसा अभाव नहीं रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे अपेक्षा की हो उस पर हम खरे ना उतरे हों। लेकिन मुझे लगता है ये वर्ष बहुत चुनौती भरा है। जितना पहले किया उससे ज्यादा करना पड़ेगा। और यहां पर मैं अपने युवा मित्रों के साथ ये बात भी साझा करना चाहता हूं कि हमारे प्रेरणा स्रोत जो स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ की हम बात करते हैं, उन्हीं के जीवन से एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी हिमालय पर ट्रैकिंग कर रहे थे तो देखते हैं कि एक नौजवान आधे रास्ते में हांफ रहा था और बुरी तरह से परेशान था कि मैं आगे नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं थक गया हूं। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि मैं आगे कैसे जाऊं, मुझे तो लगता है मेरा सीना फट जाएगा और जब इस पहाड़ को देखता हूं तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि नीचे की ओर देखो, ये जो कई हजार फीट चढ़कर तुम ऊपर तक आए हो, इसी तरह से तुम्हें आगे तक पहुंचना है और ऊपर पहुंचना है। ये नीचे वाला रास्ता भी तुमने तय किया है, आगे वाला रास्ता भी तुम तय कर सकते हो। पिछले कार्यक्रम भी हमने किए, पार्टी ने भी किए हैं, पिछला रास्ता भी पार्टी ने तय किया है और 2014 का लक्ष्य भी प्राप्त करेगी तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कंधों पर करेगी। हम लोग जी जान एक कर देंगे, खून पसीना बहाएंगे, पार्टी को सशक्त करेंगे और इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाले समय में 2014 हमारा होगा और इस देश के करोड़ों लोगों को जो एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है कि भाजपा आएगी, तो जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक अच्छे शासन की, राम राज्य की, स्वराज की बात हम करते हैं, वो किसी ने दिया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री, जो इन्होंने भी उस समय किया, शायद आज तक उनका उल्लेख किया जाता है, किसी कृषि मंत्री ने उतना काम ना किया। आने वाला समय उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा पद आपके पास होगा सर, और देश की नजरें आपकी ओर होंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, एक टीम के रूप में हमें काम करना है। व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम इकट्ठे मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। एक उंगली वो काम नहीं कर सकती जो पूरी 5 उंगलियां मिलकर कर सकती हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब टीम में हो तो मन बड़ा रखकर कार्य करना चाहिए, श्रेय बाकियों को भी देना चाहिए। कोई भी हम काम करें, कोई भी हम लक्ष्य प्राप्त करें, तो केवल ये ना हो कि अध्यक्ष ने किया, वो पूरी टीम ने मिलकर काम किया है। अगर पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल भी देखा जाए तो मैं अपने पदाधिकारियों से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता था जो मेरे एक नारे पर जम्मू की जेल में आकर अपना योगदान देता था। पूरी ठंड में जाकर वो बगैर स्वेटर के एक शर्ट पहनकर उत्तर प्रदेश, बिहार का कार्यकर्ता या हमारे दक्षिण से आए हुए कार्यकर्ता उस ठंड में भी कश्मीर जाने के लिए, लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए एक नारे पर वहां तक आते थे।